कई बार सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स के लोगों को न्योता दिए कि भाई आप लोग बार बार छापे मारने आते, आइए मेरे घर में ही दफ्तर खोल लीजिए। 2024 का डर है कि भाई जो बिहार में हुआ वो देश भर में होने जा रहा है। पहला डर 2024 का। दूसरा डर ये है कि इनको पता है कि कुछ दिनों में लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां मिलेंगी और बिहार फिर से कमिटमेंट है हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। एकदम लग गया था, मेरा कुछ हाल नहीं लोगों का समझ चाहिए कि 8 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक 1 वर्ष देना था, इन्होंने दिया नहीं। मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। IRCTC स्कैम के मामले में तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की मांग दिल्ली के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सीबीआई की ओर से की गई थी और इस पर 28 तारीख को फैसला आना है। लेकिन इससे पहले आज तेजस्वी यादव की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, तेजस्वी यादव जो IRCTC स्कैम के मामले में जमानत पर हैं, 2018 में तेजस्वी यादव को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दिया था। लेकिन इसके बाद जब बिहार में जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो रहा था, आरजेडी नेताओं के घर सीबीआई की रेड होती है और इसके बाद तेजस्वी ने कहा था कि जनता हिसाब करेगी, संवैधानिक संस्थाएं जो भी है वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है और ये आने वाले दिनों में एक बड़ी मुश्किल बन जाएगी उन्हें संवैधानिक संस्थाओं के लिए। और इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दिया था कि तेजस्वी यादव एक जिम्मेवार पद पर होते हुए, बड़े ओहदे पर होते हुए, उप मुख्यमंत्री होते हुए वो सीबीआई को धमका रहे हैं, कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करेंगे, लिहाजा उनके जमानत को रद्द किया जाए। लेकिन अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं ये तो भाजपा करवा रही है, 2022 नहीं 24 का डर अब सता रहा है भाजपा को। सुनवाते हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ करें। आपके खिलाफ कोर्ट में गई है सर। अरे भैया, तो हम तो कई बार सीबीआई और ईडी इनकम टैक्स के लोगों को न्योता दिए कि भाई आप लोग बार बार छापे मारने आते, आइए मेरे घर में ही दफ्तर खोल लीजिए। हम तो इतना कोऑपरेट किए, कितना अब बताओ, इससे ज़्यादा कोऑपरेट कोई किया है क्या जो अपने ही घर में बोलता है कि दफ्तर खोल लीजिए। और एक बात समझ जाइए कि भाई 2024 का जो है ये असल 2024 का डर है कि भाई जो बिहार में हुआ वो देश भर में होने जा रहा है। पहला डर 2024 का। दूसरा डर ये है कि इनको पता है कि कुछ दिनों में लाखों की संख्या में सरकारी नौकरियां मिलेंगी और बिहार फिर से कमिटमेंट है हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। एकदम लग गया था, मेरा कुछ हाल नहीं लोगों का समझ चाहिए कि 8 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक 1 वर्ष देना था, इन्होंने दिया नहीं। अब ये जान रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बनी है, हम लोग लाखों की संख्या में नौकरी देने जा रहे हैं। एक तो डर ये है, इनको लगता है कि भाई बिहार अगर नौकरी दे देगा तो हर राज्यों में जो है मांग जो है उठेंगी कि उस राज्य में भी लोगों को सरकारी नौकरी मिले, और जो कि भाजपा कर ही नहीं सकती है। भाजपा की सरकार कर ही नहीं सकती। बिहार में भी 2 साल इन लोगों ने बर्बाद किया नौकरी के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे। तो इनको डर है कि भाई 24 का डर है, और जो हम लोग जो नौकरी देने वाले हैं इससे भी ये लोग घबराए हुए हैं। और आप एक बात समझ रहे और कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हर एक चीजों का आप लोगों के पास में हो। बाकी कोर्ट का मसला है, ये कोर्ट में हम लोग जवाब देंगे। संजय जायसवाल ने कहा तो सीबीआई की अर्जी पर तेजस्वी ने पहली प्रतिक्रिया दी है। जिस तरीके से दिल्ली के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सीबीआई की ओर से तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने की अर्जी दी गई थी और कहा गया था कि तेजस्वी सीबीआई के अधिकारियों को धमका रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा वो सीबीआई के जांच को प्रभावित कर सकते हैं और इसको लेकर उनके जमानत को रद्द करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती है। जज ने इस मामले में तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अब तेजस्वी कर रहे हैं तो भाजपा करवा रही है। भाजपा को डर है कि 24 में वो ना हो जाए। देखिए,
24 की बात कर रहे हैं। तेजस्वी तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं और 24 की लड़ाई बीजेपी को पछाड़ने के लिए होगी, एक साथ और एकजुट होकर होगी और तेजस्वी इन सब में लगे हुए हैं। और ऐसे में तेजस्वी ने जमानत को रद्द करने की अर्जी पर कहा है कि ये तो भाजपा करवा रही है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।